आज इस कार्यक्रम में मैं बिहार हूं कि इस मीडिया समिट के इस कार्यक्रम में वन विजन प्रोग्रेसिव बिहार, इस कार्यक्रम के आयोजक और लंबे समय से हम लोगों के साथ काम कर रहे मोहम्मद खुर्शीद जी, इस मंच पर हमारे साथी मित्र और इंडियन एक्सप्रेस के सहयोगी श्री संतोष सिंह जी, ब्रजमोहन सिंह जी, डॉक्टर सत्यजीत सिंह जी, मारिया शकील जी, मणिकांत ठाकुर जी वरिष्ठ पत्रकार, रंजना कुमारी जी, पनानी आनंद जी और इस हॉल में उपस्थित तमाम हमारे साथीगण। स्वाभाविक है, चर्चा महत्वपूर्ण है। मैं बिहार अपने आप में ही सबसे महत्वपूर्ण शब्द है और जिस बिहार जिसको मगध कहते थे कल तक, उसने इस भारत को, अखंड भारत का भी सपना देखा, उसको भी पूरा किया और इस भारत में स्वर्णिम काल, यदि गोल्डन एरा इस देश के लोगों ने कभी सुना तो इसी बिहार और मगध के लोग। समय और वक्त बदला, स्थिति और परिस्थिति दोनों बदले, क्वालिटी और क्वांटिटी का भी इशू बनता गया, समय बदला। मैंने कहा हिंदुस्तान में 4 कैपिटल मैं मानता हूं, या 4 मेट्रो आप मान सकते हैं। दिल्ली को आप देखेंगे, उसके चारों तरफ बढ़ता हुआ देश दिखेगा। मुंबई की तरफ देखेंगे, एक तरफ समुद्र और 3 तरफ बढ़ता हुआ देश दिखेगा। चेन्नई देखेंगे, एक तरफ समुद्र और 3 तरफ बढ़ता हुआ देश दिखेगा। चौथा कलकत्ता देखेंगे, चारों तरफ गरीब दिखेंगे। ये लेगेसी हम लेके चल रहे हैं और इस भारत के निर्माण में स्वाभाविक है जो संरचना है, अब किस कारण से है उस पर नहीं जाऊंगा मैं, और ना हमें कहना चाहिए इस मंच से, लेकिन क्योंकि लंबे समय से बिहार की राजनीति में काम कर रहा हूं और लगभग 30 साल से बिहार में कई सरकारें भी हमने देखा और काम करने का तरीका भी बदलते हुए देखा। क्योंकि श्री बाबू के बाद जो भी बिहार में मुख्यमंत्री हुए, हमको लगता है कि हाईएस्ट उनका टेन्योर ही 2 साल 3 साल, कोई तो 3 दिन के लिए भी आया था। यही था दुर्भाग्य हमारा। और उसके बाद जब 90 के दशक के बाद 2 बड़े नेता बिहार में आए, जिसकी चर्चा सभी लोगों ने किया, लालू जी और नीतीश जी, तो उसका भी एक अपना अपना तरीका है, कुछ और लोग अपनी अपनी बात रखते हैं। लेकिन क्योंकि बिहार बदलना था, नहीं बदल पा रहा था। अभी हमारी बहन मारिया शकील जी बता रही थी कि 2008 के बाढ़ में ये बिहार में कवरेज कर रही थी। आप सोचिए कि नेपाल, क्योंकि हम लोगों के पास 2 सबसे बड़ी कमजोरी है, रही है अभी तक, वो है एक नेपाल से आने वाला पानी, जिसको हम प्रतियोगिता दर्पण तक में पढ़ते थे कि हमारे बिहार का कमजोरी क्या है, तो अभिशाप में कहा जाता था कि कोसी हमारे लिए अभिशाप है। लेकिन मैं जो स्थिति देख रहा हूं, बिहार के वित्तीय स्थिति को मैं देखता हूं, फाइनेंस मिनिस्टर हूं, 2 साल से बिहार का बजट पेश कर रहा हूं। मैंने वो भी बिहार देखा है जब बिहार का 6000 करोड़ का बजट था, और जब बिहार और झारखंड बटा तो बिहार
के पास 13% रेवेन्यू था, ओनली 13%, और 87% रेवेन्यू झारखंड चला गया था। और आबादी 2/3 आबादी बिहार में रहा और 1/3 झारखंड चला गया। दोनों के क्षेत्रफल लगभग बराबर हैं, बहुत 19-20 का है। लेकिन मैं इसलिए 2008 को याद करता हूं कि जिस बिहार में कोसी अभिशाप था, 1,72,000 क्यूसेक पानी नेपाल ने छोड़े। हमारे 21 जिले में से 15 जिले में बाढ़ की स्थिति थी और कोसी पूरा डूब गया था। अब बदलता हुआ बिहार है, और बदलता हुआ बिहार इसलिए मैं कह रहा हूं कि धीरे धीरे एक समाजवाद की सोच के चलते उत्तर प्रदेश तो थोड़ा मुलायम सिंह जी, मायावती जी, अखिलेश जी, योगी बाबा सबके माध्यम से थोड़ा रिफॉर्म कर गया, क्योंकि वो दिल्ली के भी करीब था और हम कलकत्ता के करीब थे, तो हमारी सोच भी वहीं थी। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि जिस बिहार में कोसी एक अभिशाप था, क्योंकि हम सरकारी पैसे पर ही पूरे चीजों को व्यवस्थित करते रहे, कोई अपना विजन के साथ हम आगे खड़ा नहीं हुए। तो हम बताना चाहते हैं कि 1,72,000 क्यूसेक पानी में हम 15 जिले में डूब जाते थे। लेकिन सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी, नीतीश जी और कई भारत सरकार की सरकारें ने काम किया। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि पिछले 2024 के सितंबर में जब बाढ़ आया और कोसी अपने हाईएस्ट लेवल पर, 60 साल के बाद सबसे हाईएस्ट लेवल पर 6.5 लाख क्यूसेक पानी उसने डिस्चार्ज किया, तब भी बिहार में मात्र 56 गांव में ही पानी आया। यह बदलता हुआ बिहार है। और मैं नहीं कहता हूं कि पूरा बदल गया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे ठीक हो रहे हैं। और हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस मैंने चर्चा शुरू किया था कि 13% वाला बिहार, और इस बार जब 1 मार्च को मैं बजट पेश कर रहा था तो हमारे लिए भी शॉकिंग था कि मैंने तो बिहार 6,000 करोड़ वाला बिहार देखा था जब यूनाइटेड बिहार था। मैं उन दिनों से काम कर रहा हूं, और जब मैं बजट पेश करने के लिए जा रहा था तो मैंने देखा कि झारखंड के वित्त मंत्री झारखंड का बजट पेश कर रहे थे। तो मेरे लिए शौक ये हुआ कि वहां का बजट, जो सरप्लस बजट वाला स्टेट था, वो 1,40,000 करोड़ का बजट पेश कर रहा था, और बिहार जो 13% रेवेन्यू वाला गरीब राज्य था, वहां 3,17,000 करोड़ का बजट पेश कर रहे थे। और इसलिए मैं कहता हूं कि यह बदलता हुआ बिहार है। याद कीजिए, कई साथी जो कोसी जाते होंगे, मैं तो मुंगेर जिले से आता हूं, हमको 5 से 7 घंटे लगते थे पटना आने में। पटना से गया जाने में 4 घंटा लगता था। पटना से मुजफ्फरपुर जाने में 3 घंटा लगता था। आज पटना से बेगूसराय जाने में 3 घंटा लगता था। आज पटना में चलिए और गया आप 1.25 घंटा में चकचकाती सड़क पर पहुंच जाइएगा। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि हमको याद है कि 1979 लास्ट जो मेडिकल कॉलेज हमारे यहां बने, वो 1979 में कर्पूरी ठाकुर जी ने बनाया था। 1979 से लेकर 2008 तक एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना। आप सोचिए, लगभग 29 साल 30 साल जहां बिहार को आगे बढ़ना था, वो नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन आज बिहार बदला है, और मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि बिहार जैसे राज्य में, मतलब देश और दुनिया में क्या हो रहा है ये नहीं पता है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने जाएंगे तो 10 रुपया दीजिएगा,
आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हैं। 5 रुपये में मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हैं। और आज मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर हम इतना बढ़ा चुके, और अब तो हमको कहना पड़ रहा है कि बिहार जैसे राज्य में, क्योंकि परसेप्शन वाइज हम डिफरेंट हैं, बिहार हिंदुस्तान में लोग को लगता है कि बिहार कुछ अलग मटेरियल ही है, बिहार में जाना खतरनाक है। ऐसा कुछ नहीं है, बिहार पूरी तरह बदला हुआ है। क्वालिटी और क्वांटिटी, मैंने शुरू में कहा कि क्वालिटी कुछ लोगों के पास होता है, क्वांटिटी पूरा प्रदेश होता है। क्योंकि हम सबको पढ़ाने लगे, सबको मुख्यधारा में लाने लगे, सबको पक्का मकान देने लगे, सबको पानी की व्यवस्था देने लगे, जो मूलभूत सुविधा है। तो ऐसे स्थिति में हम चरमराए, लेकिन आज बिहार बदल चुका। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो गौरवशाली इतिहास था इस बिहार का, दुनिया के लोग यहां पढ़ने आते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी था, उस नालंदा यूनिवर्सिटी को भी मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बार जब प्रधानमंत्री बने तीसरी बार, तो बिहार में वो पहला काम करने आए कि जब नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने वो स्वयं आने का काम किए और बिहार को नालंदा यूनिवर्सिटी देने का काम किया। और उस दिन भी हमें फटकार लगी कि विक्रमशिला तुम कब शुरू करने वाले हो। मतलब बिहार का यही तो गौरव है हमारे लिए, क्योंकि एक एक चीजों को स्थापित करना, और क्योंकि हम जो सेक्टर्स में देखते हैं, बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर ही कुछ नहीं था, सड़क हमारे पास नहीं थे, एयर ट्रैफिक जीरो था, एक पटना एयरपोर्ट था जिस पर 2,47,000 लोग ही चढ़ते थे। आज पटना एयरपोर्ट पे आप लोग सब लोग उतरे होंगे तो आपको डिफरेंट दिखा होगा कि बिहार बदल रहा है। और आज पटना एयरपोर्ट पर सिर्फ यदि साल भर के ट्रैफिक की व्यवस्था की जाए तो 1 करोड़ लोग सिर्फ पटना एयरपोर्ट से चल सकते हैं। और हम डिफरेंट, अब सिर्फ पटना में नहीं रुके, गया बन गया, हमारा दरभंगा स्थापित हो गया, और दरभंगा को इस लार्ज तक हम लोग ले जाने का काम कर रहे हैं कि वहां से इंटरनेशनल मार्केट्स में हम खड़े हो सके। हम सुपर फूड हमारे यहां होता है, मखाना, दुनिया में जो मखाना प्रयोग किए जाते हैं उसका 85% आज भी उत्पादन सिर्फ बिहार में होता है। तो हम दुनिया के मार्केट में आए, हम दुनिया में मक्का उत्पादन में बिहार में मोतिहारी और खगड़िया, ये 2 ऐसे जिले हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा मक्का उत्पादन करते हैं। केला का नस्ल हमारे पास बहुत अच्छे हैं, हाजीपुर हो, भागलपुर जिले का नौगछिया का पोर्शन हो। कई लोगों ने बताया, अभी संतोष जी ने, कतरनी चावल, कई जगह पर मिर्चा चूड़ा, ये सारे चीजें हमारे यहाँ है। क्योंकि हमको इंटरनेशनल मार्केट्स में जाना है, तो हमारे पास तो कोई समुद्र है नहीं जिस रास्ते से हम जाएं, लेकिन यह जरूर हम लोगों की कल्पना है कि बिहार आगे बढ़े और बिहार अब मार्केट बने। और मैं मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि मेरा अपना अनुभव है कि श्री बाबू के बाद कर्पूरी ठाकुर जी ने सामाजिक न्याय का काम किया, लेकिन श्री बाबू के बाद पहला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए जिसने बिहार को एक संरचना में खड़ा करने का काम किया, उसका नाम था नीतीश कुमार। और तो हम लोगों ने राजा ही देखा है, मैंने भी काम किया, कई लोगों के साथ काम किया, लेकिन राजा देखा, राजा राजशाही चला गया, अब लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में जनता क्या चाहती है ये हमको ज्यादा सोचना पड़ेगा। इसलिए काम बहुत करने पड़ते हैं, और आगे भी हमको लगता है कि बिहार जैसे राज्य को दिल्ली और मुंबई बनने में अगला 20 साल और मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो एक सोच थी ना समाजवादी विचारधारा,
लोहिया कपूरी जी जो विचारधारा दे के गए, उस विचारधारा से हमको लगता है जेपी आंदोलन के लोग बाहर नहीं आ पा रहे थे। वो लोग प्राइवेट इंडस्ट्रीज को बिहार में नहीं आने दे रहे थे। और आज भी मैं झेलता हूं, सरकार में बैठकर देखता हूं कि आज भी ये सोच हमको बनानी पड़ रही है कि जब बिहार तभी बढ़ेगा जब प्राइवेट इंडस्ट्री आपके यहां खड़ा होगा। और हमको पावर सेक्टर में मैं कह रहा हूं कि अभी पावर सेक्टर में हमने 1 लाख करोड़ रुपया बिहार जैसे राज्य को लिया और सब प्राइवेट में लिया। पावर सेक्टर में लगभग 4000 मेगावाट का उत्पादन के लिए जो भारत सरकार को पैसा देना पड़ता था या बिहार को देना पड़ता था, हम उस पूरे सेक्टर में लगभग 90,000 करोड़ रुपया हमने बिहार को सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से लेने का काम शुरू किया। और आगे भी यदि बिहार को आगे बढ़ाना है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2014 में मैंने पटना में मेट्रो चालू किया और मैं तब से हल्ला कर रहा था। उस समय मैं नगर विकास मंत्री था, तो मैंने कहा कि यह बिना प्राइवेट पैसे का नहीं हो सकता है, सरकार कितना पैसा देगी। और उस समय उसका 16,000 करोड़ रुपया बजट था। यहां भोला जी बैठे हैं, ये हमको कवर करते थे। और बिहार का बजट ही 54,000 करोड़ का था। तो अब 54,000 करोड़ में यदि एक सिर्फ मेट्रो चढ़ने के लिए हम दे दें तो बिहार कैसे बदलेगा। तो आपको आज 11 साल हमको लगे, जो 16,000 करोड़ में बनने थे वो 28,000 करोड़ हो गए। और हमको लगता है पूरा करते करते हम उसको 32,000 करोड़ तक ले जाएंगे, क्योंकि अभी भी 1.5 से 2 साल लगेंगे मेट्रो को पूरा होने में। फर्स्ट फेज का काम हम शुरू करेंगे। इसलिए हमने अभी पावर सेक्टर को चुना और पावर में अभी सन फर्मा को हम लोगों ने विशेष तौर पर आग्रह किया कि ये पावर स्टोरेज पीक टाइम पर हम बहुत हाई रेट पर बिजली खरीदते हैं। सामान्य तौर पर हम 3 से 4-5 रुपये में बिजली खरीदते हैं, लेकिन शाम के समय, क्योंकि 1,87,00,000 परिवार जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, ये पीक टाइम में बिजली को यूज करता है। और हमारे लिए चिंता का विषय होता है कि पीक टाइम में लगभग 3,000 मेगावाट बिजली हमको खरीदनी पड़ती है और उस समय का रेट होता है 11 रुपया। तो हम लोगों ने कहा कि इसका कुछ उपाय करना चाहिए। अभी प्राइवेट इंडस्ट्री को आज ही रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी जो लाया था हम लोगों ने, उसको लॉन्च किया। और नवादा, कैमूर, बांका जिला, ऐसे जिले को हम लोगों ने चिन्हित किया है जहां पावर स्टोरेज, पंप स्टोरेज सिस्टम को पंप करके ऊपर पानी ले जाकर बाद में उस पानी को नीचे लाकर उससे पावर जनरेट करने का काम किया जाए। इस सेक्टर में भी लगभग हमको लगता है 1 लाख करोड़ रुपया बिहार में लोग इन्वेस्ट करना चाहते। अभी हम सड़क बना रहे हैं, अभी तक सिर्फ सरकार के पैसे से सड़क बनता था। एक प्रयास आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया था कि नवादा से रजौली का सड़क बन जाए, वो भी हमारा नहीं बन पाया। लेकिन अभी हम लोगों ने 3 बड़े प्रोजेक्ट लगभग 17,000 करोड़ का, ये जो एक्सप्रेसवे आप देखते हैं, अभी जब पटना को आप देखेंगे गंगा किनारे, ये पूरा एक्सप्रेसवे नीतीश कुमार जी ने बनाया। ये भी मैं यही कह रहा हूं कि प्राइवेट को लाना और सरकार को लाना, सरकारी पैसा का उपयोग लंबा समय तक आपको पैसा देना पड़ेगा। 2012 में नीतीश कुमार जी ने गंगा एक्सप्रेसवे मैरी ड्राइव बनाना शुरू किया और कंप्लीट हुआ 2025। इसलिए मैं कहता हूं कि फर्क है। और क्योंकि हमारे लोग समाजवादी थे, इनकी यह सोच थी कि हम कहीं प्राइवेट इंडस्ट्री वाले को लाएंगे तो लोग हमको कोई बदनाम नहीं कर दे। क्योंकि अब देखिए बदलता हुआ बिहार है, तो इसमें प्राइवेट इंडस्ट्री के बिना कुछ नहीं हो सकता है। और आगे यदि बढ़ना है तो दिल्ली, मुंबई, यदि गुजरात को हम देखते हैं तो ये तो प्राइवेट इंडस्ट्री के लोगों ने ही खड़ा करने का काम किया है। इंडस्ट्री ही एक उपाय है जिसके माध्यम से बिहार
और तेज गति से बिहार बदल सकता है। सरकार को जो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना था वो हो चुका, बिजली के सेक्टर में ठीक करना था हो चुका, गांव के सेक्टर में एक एक गांव को सड़कों से जोड़ना था वो हो गया, क्योंकि अब इंडस्ट्री सरकार नहीं चला सकती। सरकार सहयोग कर सकती है, लेकिन इंडस्ट्री जब तक प्राइवेट इंडस्ट्री आपके यहां नहीं आएगा, और क्योंकि ये हमारे यहां सोच बदलनी है, इसलिए मैंने बार बार कहा कि हमको राजनीतिक सोच भी बदलनी पड़ेगी, सामाजिक सोच भी बदलनी पड़ेगी, और इंडस्ट्री का एक माहौल भी बनाना पड़े। आज मैं, अभी हमारे साथी आनंद जी कह रहे थे कि आपने आज 15,000 रुपया पेंशन किया। मेरे लिए, मेरे पास जब पहली बार फाइल आया तो मतलब मैं गर्व फील कर रहा हूं कि हमारे लोग कितने संतोषी हैं। मेरे पास फाइल आया था, मैंने जब फाइल मंगाया, कुछ हमारे पत्रकार साथी हमसे मिले थे और उन्होंने कहा कि इसको पेंशन को बढ़ा देना चाहिए, किसी ने कोई अमाउंट नहीं कहा। तो मेरे पास जब फाइल आया तो हमको लगा कि 10,000 में किसी के परिवार में क्या होने वाला है। तो मैंने फोन करके कुछ पत्रकार साथी को फोन किया और कहा कि ये 10,000 का प्रस्ताव है, इसको हम बढ़ा देते हैं। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने, एक साथी ने तो कहा कि जो बढ़ गया है ना, इसी को करा दीजिए, नहीं तो यह फंस जाएगा। समझ गए? एक बड़े साथी ने यही कहा कि अरे 10,000 हो गया, नहीं तो फिर फाइल लौट गया तो कुछ होगा नहीं। मैंने उनको कहा कि नहीं, आप मेरा कमिटमेंट है, आपको पूरा होगा। और 15,000 जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा तो उनको भी 15,000 में भी वो भी संतुष्ट नहीं थे, लेकिन मेरे को लगा कि अब दुगना से ज्यादा भी हम कर चुके, 2.5 गुना कर चुके, तो ये बहुत है। तो मैं ये कह रहा हूं कि 15,000 भी आज के दिनचर्या में बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन हमारे पत्रकार साथी इसमें भी संतुष्ट हैं। यह सबसे बड़ी बात है कि आज भी बिहार में लोग, हमको लगता है कि सबसे कम पैसे में जीवन यापन कर सकते हैं और संतोषी हैं। यहां के लोग मजदूरी करने दूसरे राज्य में चले जाते हैं, लेकिन हमारे यहां एक दिक्कत यह भी है कि उसी मजदूर को अपने गांव में काम करने कहा जाए तो नहीं करेगा। वो कहेगा हम कमाने जाएंगे दिल्ली और मुंबई, लेकिन अपने गांव में नहीं करेंगे। इसलिए बहुत सा परसेप्शंस है। हो सकता है डीएनए में राजा वाला कंसेप्ट था, मगध के राजा हम ही हैं, तो ये कंसेप्ट रहा है। चलिए और विस्तार से किसी और दिन भी रहेंगे, लेकिन मैं बिहार बढ़ता हुआ बिहार है, और इस सब का आप सभी लोगों का सहयोग है, और आगे भी आप लोगों का सहयोग रहे, क्योंकि भारत को इसी मगध ने सोने की चिड़िया बनाया था, और आगे भी सोने का शेर यही बिहार बनाएगा। क्योंकि ये जब तक विकसित नहीं होगा तब तक पूरा देश अपंग रहेगा, तब तक दिव्यांग की श्रेणी में रहेगा, क्योंकि भारत की जीडीपी तब तक नहीं बढ़ेगी जो ये पूर्वांचल के इलाके हैं इसको संपूर्ण रूप से बढ़ाना पड़ेगा, और इसमें सबका सहयोग चाहिए। मैं अब सरकार से, किसी भी सरकार पर, सरकार को जो काम करना था मैंने साफ तौर पर कहा, वो काम हो गया। अब सरकार को ऐसी पॉलिसी बनाना पड़ेगा जिससे कि इंडस्ट्री और रेवेन्यू, क्योंकि मैंने कहा कि 2 मेरी कमजोरी थी, एक और कमजोरी छूट गया था। एक तो पानी मैंने कहा था, और दूसरा मेरी आबादी। ये डेंसेस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट है, मतलब बांग्लादेश भी हमसे पीछे है। तो ऐसे स्थिति में कल तक क्योंकि जीएसटी नहीं था मेरे पास, तो हम कटोरा लेके खड़ा होते थे और दिल्ली के तरफ देखते रहते थे कि हमको कब पैसा मिल जाएगा। लेकिन अभी 3,17,000 करोड़ के बजट में अपना तो हमारा 60 से 70,000 करोड़ ही है, लेकिन हम बिहारी जो बिस्किट खरीदते हैं, पानी पीते हैं, दूध खरीदते हैं,
या कोई भी सामान खरीदते हैं, इससे जो जीएसटी और इनकम टैक्स आता है उससे हमको, और जो सेंट्रल का ऐड होता है, इन तीनों को जब मिलाते हैं तो हमको 2 लाख करोड़ रुपया भारत की सरकार जनता, बिहार की जनता के मदद से देती है। इसलिए मैं फिर से विशेष तौर पर खुर्शीद जी को, संतोष जी को, इन दोनों को विशेष तौर पर बधाई भी देता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा किया और इतने महत्वपूर्ण साथियों को आप लोगों ने बुलाया है कि मैं बिहार और आगे बढ़े, ये मेरी पूरी शुभकामना है। और हम लोगों का भी जो योगदान देना होगा देते रहेंगे। इस बिहार के लिए जीना है और इसी बिहार के लिए मर जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।